सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 20 यानी 20वां वीडियो है। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। आज के भाग में बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्यों की, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में बेसिक्स जानकारी की। तो जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, इनको 1976 में सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, जिस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। और इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। यानी कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये हमारे मूल संविधान जो 1949 में बना था, 1950 में लागू हुआ था, उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। ये बाद में 1976 में जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। चलिए, मूल रूप से यानी कि जब ये जोड़े गए थे, जब 1976 में जब ये जोड़े गए थे, उस समय इनकी संख्या 10 थी। लेकिन वर्तमान में 2002 के अंदर एक और मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें क्या किया गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो उन्हें शिक्षा का अवसर अवश्य रूप से प्राप्त हो सके। यानी उनको उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये इसके अंदर व्यवस्था की गई है। चलिए अब देखते हैं हमारे अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों को। पहला जो मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या होगा। नंबर 1, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी संविधान जो भारत का है उसके पालन करने की बात की गई है। उसके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को मानने की बात की गई है। संविधान ने जो संस्थाएं दी हैं, उन संस्थाएं जैसे संसद दी है, राज्य विधानमंडल दिए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये जो व्यवस्थाएं दी हैं, इनको मानने का, इनका आदर करने का, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर करने की बात करता है। वहीं दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए, भारत ने स्वतंत्रता क्यों प्राप्त की, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों लड़ी, हमारे स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए वो क्यों आंदोलन हुए, यानी उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, जो नागरिकों को हम सुरक्षा देना चाहते थे, नागरिकों को समानता देना चाहते थे। तो यानी कि जो ये ऊंचे आदर्श हैं, इनको प्रत्येक नागरिक को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर इनको रखना है और इनका पालन भी करना है। वहीं तीसरी बात कहता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। प्रभुता का आशय ये होता है कि जब कोई देश अपने सारे निर्णय खुद ले सकता है बिना किसी बाहरी दबाव के, तो उसे कहते हैं प्रभुता। तो एक तो चीज़ पहली, प्रभुता, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, और ना केवल रक्षा करना बल्कि उसको कंटिन्यू करना, यानी उसको बनाकर रखना भी, उसे अक्षुण्ण रखना भी आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया। चौथे मौलिक कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य की बात करें, तो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये भी एक हमारा मूल कर्तव्य है। यानी कि देश की हम रक्षा करें और जब जरूरत पड़े तो हम राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। पांचवा है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवी। इसमें कहा गया है कि भारत के जो सभी लोग हैं वो उनके अंदर समरसता हो। समरसता का मतलब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कहीं भी रच बस सके, कहीं भी रुक सके, कहीं भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्टेंस की हमारे अंदर चीज़ होनी चाहिए। समान भ्रातृत्व की भावना का मतलब होता है लोगों के अंदर भाईचारा होना चाहिए, और एक ऐसा समाज बनाए जो धर्म, भाषा और प्रदेश के आधार पर कोई वर्ग भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं कर सकता मेरी भाषा आपसे अच्छी है या मेरा प्रदेश आपसे अच्छा, इस तरह की चीज़ें नहीं, हम सब मिलजुल कर रहें।
और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये 5वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है। वहीं छठे की बात करें तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत विशिष्ट कल्चर है, लगभग 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास है। तो उसकी जो संस्कृति, हमारी गौरवशाली संस्कृति की जो परंपरा रही है, उसका हमें महत्व समझना चाहिए और उसको बनाकर रखना चाहिए। सातवां जो है वो बात करता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये बात करता है हमारा 7वां। 8वां हमारा कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उसको छोड़ें, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद को अपनाएं, ज्ञान को अर्जित करें और हमेशा सुधार करने के मन में विचार रखें। 9वां जो हमारा कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, सरकारी संपत्तियां होती हैं, उसकी रक्षा करें और किसी प्रकार की हिंसा ना करें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। यानी कि हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी उन्नति करें, इस तरह का प्रयास करें, इस तरह का काम करें कि जो राष्ट्र भी बढ़े और हम भी आगे बढ़ते रहें। वहीं 11वां माता पिता या संरक्षक के लिए है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, अपने बालकों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें, यानी उन्हें स्कूल भेजने की व्यवस्था करें। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मूल कर्तव्य हैं, ये मौलिक अधिकार की तरह नहीं है। यदि कोई इन चीज़ों को नहीं मानता तो उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको सज़ा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ये ऐसा है कि अगर हम मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें इन चीज़ों को मानना चाहिए, लेकिन अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके लिए कोई नियम कानून अगर हमने बनाया, जैसे हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया कि भाई इस तरह के अब वनों को आप नष्ट नहीं कर सकते, नदियों को आप प्रदूषित नहीं कर सकते, तो वो चीज़ अलग है। हम केवल इस आधार पर कि क्यों हमारे मूल अधिकार के अंदर ये बात की गई है और आप इसको नहीं मान रहे हो इसलिए आपको दंड देंगे, तो ये व्यवस्था नहीं की गई है। बाकी दूसरी कोई कानून बना है अगर उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो ये समझना हमें इम्पोर्टेंट था। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।